नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है जब आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स बात करते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त कर रहा है और आप बिल्कुल होते हैं क्लूलेस। आपको नहीं पता होता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो मेकिंग क्या होता है, कैसे अपने पोर्टफोलियो को सॉलिड बनाएं, क्योंकि आपके दिमाग में तो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट को लेकर के काफ़ी सारे डर होते हैं। 2008 का क्रैश, 2020 का क्रैश, कोविड का क्रैश, कई सारे स्कैंडल स्कैम, उससे आपका माइंड ऑलरेडी पूरी तरह से बॉगल्ड है। तो ऐसे में जब आपके दिमाग में ऑलरेडी डर भरा हुआ है 2008 का, 2020 का, इतने स्कैंडल्स और स्कैम्स का, तो आप क्या करें। कुछ लोग तो स्टॉक मार्केट को एज अ कसिनो भी समझते हैं, जहां उनको लगता है कि ये सिर्फ पैसे लगाने की वो जगह है जहां पर आपने पैसा लगाया तो पैसा डूबना ही डूबना है। क्योंकि उनकी नज़रों में स्टॉक मार्केट इतना कंफ्यूजिंग, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना मतलब पैसे को डुबाना। क्या आप भी उन कैटेगरी में हैं? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकूं स्टॉक मार्केट को। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट का आज से आगाज कर दिया है। और ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि एक आर्टिकल के द्वारा ओनली 3% ऑफ इंडियंस इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। मतलब 97% लोग या तो एफडी में पैसे लगाते हैं या तो सेविंग अकाउंट में रखते हैं। कुल मिलाकर के कुछ लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ इंडियंस इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। मतलब 95% लोग वो हैं जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं और एकदम सेफेस्ट ऑफ द सेफ एसेट्स में अपने पैसे को लगाते हैं। और उनमें भी उन 95% लोगों में से भी 93% हैं मेन और 7% हैं वेमेन। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है अमंग वेमेन एंड अमंग द इंडियंस जिनका इन्वेस्टमेंट इज सो लेस इन स्टॉक मार्केट। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको स्टॉक मार्केट और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये बात अगर कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स को पता चल जाए तो वो ऑफ कोर्स अपना सिर ही पकड़ लेंगे। अगर वॉरेन बफे जी को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, स्टॉक मार्केट में पैसा कसिनो की तरह है, तो कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करते हो और इस दुनिया के सबसे बड़े, सबसे रईस इन्वेस्टर्स में से ना होते। तो ये भ्रम, ये दुविधा आपके दिमाग में जो चल रही है कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग, इसको आप निकाल दें। आपको क्या करना है, आपको करना है स्टडी रिसर्च, जिसमें कि मैं आपकी मदद करूंगा एंड यू कैन चूज गुड स्टॉक्स। कैसे करना है उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टॉक क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया गया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को बुला करके उनसे पैसे लिए और उन पैसों को इकट्ठा करके एक इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी बनाई कि उसकी वैल्यूएशन, अगर आप एप्पल, फेसबुक और गूगल इन तीनों को मिला दें, उसके बराबर की वैल्यूएशन की कंपनी खड़ी कर दी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी कंपनी कैसे क्रिएट हो गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय में 17th सेंचुरी में, आप देख रहे हैं, फाउंडेड ऑन 20th ऑफ मार्च 1960 1602। तो 1602 के समय क्रिएट हुई की हुई कंपनी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। वो ऐसे बन गई क्योंकि उस समय ना तो कोई और कंपनी थी कंपटीशन में, ना ही कोई और एवेन्यूज थे इन्वेस्टमेंट करने के, ना ही कोई स्टॉक एक्सचेंजेस थे, ना ही कोई ब्रोकिंग ऐप थे, ना ही जेरोदा था, ना ही अपस्टॉक, और ना ही इसी प्रकार के कोई ब्रोकिंग ऐप थे, और ना ही इंटरनेट था। तो लोगों के पास एवेन्यूज कम थे, लेकिन उनको मालूम था कि अगर इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में वो पैसे को डालेंगे तो उनको मल्टी फोल्ड रिटर्न होगा। और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी क्रिएट हो गई उस समय 17th सेंचुरी में, जब लोगों को मालूम भी नहीं था स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। और इस समय 21st सेंचुरी में एज अ मिलेनियल, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस कर रहे हैं, चल रहे हैं कि क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नो हाउ कितनी ज़्यादा पीछे है। 17th सेंचुरी के इन्वेस्ट करने वाले लोग और 21st सेंचुरी के मिलेनियल भी अगर इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं तो दिस इज़ अ बिग सरप्राइज।
लेकिन लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, इसलिए आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा मैं कि किस प्रकार से आपको इन्वेस्ट करना है, आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको फंडामेंटली सारी चीज़ें क्लियर हो। आपको मालूम होना चाहिए, आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक एक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। देयर इज अ स्टॉक एक्सचेंज जहां पे सारी की सारी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज लिस्टेड होती हैं। बेसिकली ये एक्सचेंज है जहां पर एक हाथ से दूसरे हाथ में स्टॉक को एक्सचेंज किया जाता है। अब एक हाथ से दूसरे हाथ मतलब सेलर अपने स्टॉक को बेचता है और बायर स्टॉक को खरीदता है। स्टॉक क्या है, मैंने आपको बताया कि एक कंपनी की दिए हुई छोटी सी हिस्सेदारी। अब किसी ने ऑलरेडी हिस्सेदारी को ले रखा है तो वो अपनी हिस्सेदारी को बेचता है। किसी भी कारण से उसको पैसे की जरूरत हो सकती है, उसको हो सकता है पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना होगा, और उस कंपनी के हिस्से को दूसरा जो खरीदता है वो उसे कहते हैं बायर। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस होता है वो होता है ब्रोकर। और पहले के जमाने में ब्रोकर अलग होते थे, आजकल इंटरनेट का जमाना है। एक छोटी सी ऐप होती है, उस ऐप के थ्रू आप बाय या फिर सेल कर सकते हैं, जैसे कि ज़ेरोधा, जैसे कि अपस्टॉक्स। ये दोनों में अगर आप डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन ओपन द अकाउंट एंड स्टार्ट टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट फ्रॉम टुमारो। तो क्योंकि 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू कैसे ट्रेड होता है। ट्रेड के का प्रोसीजर बैकग्राउंड में बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही आप बाय ऑर्डर लगाते हैं, आपका जिस प्राइस पे आपने स्टॉक खरीदना है उस प्राइस पे स्टॉक बाय हो जाता है। अपनी इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में आपको मालूम होना चाहिए हमारे दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर लिस्टेड कंपनीज ट्रेड की जाती हैं। निफ्टी का एक इंडेक्स, एनएससी का एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज हैं, टॉप 50 फंडामेंटली और अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज का एक इंडेक्स बनाया हुआ है, उसे कहते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। और उसी प्रकार से एक सेंसेक्स इंडेक्स है जो कि बीएससी का इंडेक्स है, जिसमें कि टॉप 30 हाईएस्ट टॉप मार्केट कैप वाली कंपनीज को बना करके सेंसेक्स को बनाया गया है। तो बेसिकली ये दोनों के दोनों निफ्टी और सेंसेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं जो कि बताते हैं कि उस कंट्री की मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर निफ्टी और सेंसेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब उस कंट्री की मार्केट, दैट इज इंडिया की मार्केट, अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा मार्केट कैप क्या होती है, ये लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सबसीक्वेंटली मैं फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस बनाऊंगा, वो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ये है आइकॉनिक फोटो, आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर लिस्टेड कंपनीज लिस्टेड हैं। ये एक एक्सचेंज है जहां पर बायर और सेलर इनडायरेक्टली अपने स्टॉक्स को एक्सचेंज करते हैं, और किसके थ्रू, एक ब्रोकिंग ऐप के थ्रू, जिसका कि आपको बेसिकली एक अकाउंट खुलवाना होता है। तो कैसे आप इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में, अगर आप बिगिनर हैं कैसे इन्वेस्ट करें। सबसे पहला काम आपको करना होगा कि आपको एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि डीमैट का फुल फॉर्म क्या होता है, डीमटेरियलाइज। डीमटेरियलाइज मतलब पहले के जमाने में जब आप स्टॉक को खरीदते थे तो आपको स्टॉक का एक सर्टिफिकेट मिलता था मटेरियल फॉर्म में। आजकल सारे के सारे स्टॉक्स को आपको डीमटेरियलाइज फॉर्म में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना होता है। अब कहां सेव होगा, वो सेव होगा आपके डीमैट अकाउंट में। एक अकाउंट जहां पे जैसे आप पैसे सेव करते हैं उसे कहते हैं सेविंग्स अकाउंट, उसी प्रकार के आपके स्टॉक को सेव करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट होता है, उसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपने अभी तक क्रिएट नहीं करा है तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ओपन द अकाउंट। नाउ कमिंग ऑन टू, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो क्या आपको बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास छोटी कैपिटल है, छोटे इन्वेस्टर हैं आप, इवन विद ₹500 यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया की दिग्गज कंपनीज में से एक है आईटीसी। आईटीसी का स्टॉक कितने रुपए का है? जस्ट ₹200। तो आपके पास अगर ₹500 हैं तो ₹500 में आप कम से कम 2 स्टॉक्स बाय कर सकते हैं आईटीसी के, और आईटीसी की हिस्सेदारी में, भागीदारी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आईटीसी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, आपका इन्वेस्टमेंट भी उसी प्रकार से एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो एक छोटी सी कैपिटल से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
तो एज अ बिगिनर आपको 3 सिंपल स्टेप्स को ध्यान रखना होता है जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो। पहला स्टेप क्या है कि एक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को बाय करें, और फंडामेंटली कैसे स्टॉक को इवैल्यूएट करें इसकी मैं प्लेलिस्ट आपके लिए बनाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि पहला स्टेप होता है अच्छे स्टॉक को समझना, परखना, ताकि उस स्टॉक को हम इन्वेस्ट कर सकें। अब अच्छे स्टॉक को सिलेक्शन के बाद अच्छे प्राइस पे भी बाय करना जरूरी है, जिसमें काम आती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, आप जाकर के उसको व्यू कर सकते हैं इन माय प्लेलिस्ट। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपको सारे के सारे स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर में नहीं ले लेने हैं, आपको सारे के सारे स्टॉक्स एफएमसीजी सेक्टर में ही नहीं ले लेना है, आपको सारे के सारे स्टॉक्स ऑटो सेक्टर में ही नहीं ले लेने हैं, क्योंकि हो सकता है किसी भी कारण से कोई स्टॉक या कोई सेक्टर डाउन हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा। तो ऐसे में आपको डाइवर्सिफिकेशन रखना है, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट एवरग्रीन रहे। चूंकि ये पहला वीडियो है, आइस ब्रेकिंग वीडियो है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में बता देना चाहता हूं। जब भी आप फंडामेंटली स्टॉक को चूज करते हैं तो आपको 2 तरह से स्टॉक को चूज करना होता है। नंबर 1 एज अ कंज्यूमर, नंबर 2 एज एन एनालिस्ट। अगर आप एज अ कंज्यूमर चूज कर रहे हैं तो आपको देखना है ऐसी कौन सी चीज है जो आप कंज्यूम करते हैं डे टू डे लाइफ में। आप मॉर्निंग में उठते हैं, पेप्सोडेंट करते हैं। पेप्सोडेंट किसका प्रोडक्ट है? HUL। आप उसके बाद नहाते हैं, नहाने का साबुन लक्स ले रखा है, वो किस कंपनी का है? HUL। उसके बाद आप कुछ कंज्यूम करते हैं डे टू डे लाइफ में, बिस्किट्स लेते हैं, बिस्किट्स किस कंपनी के? ब्रिटानिया के। तो उस प्रकार के जो प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर आप यूज कर रहे हैं उन कंपनीज को ही फंडामेंटली चूज करिए। ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? एज एन एनालिस्ट आप कंपनीज के नंबर्स पढ़िए। जो कंपनीज आपने चूज कर रही हैं एज अ कंज्यूमर, क्या वो कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही हैं, अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही हैं? उसको कैसे परखते हैं उसके वीडियोस में सब्सिक्वेंटली बनाऊंगा। उसके बाद आपको चूज करना है क्या वो स्टॉक सही प्राइस पे आ गया है। उसके लिए आपको स्टॉक को चार्ट्स में एनालाइज करना पड़ेगा, जिसके कि मैंने वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं, अगर नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है वो मैं अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आपको पोस्ट करता रहूंगा। और कुछ लोग हैं जो अभी भी सोच रहे होंगे कि मैं इतना नहीं कर सकता हूं, तो उनके लिए सिंपल तरीका है थ्रू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स और दूसरे होते हैं पैसिवली मैनेज्ड, दैट इज पैसिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जो म्यूचुअल फंड आप लेते हैं लाइक SBI ब्लू चिप फंड, या फिर आप लेते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये सारे के सारे एक्टिवली मैनेज्ड हैं, लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो नाम का एक अमाउंट है जो कि आपके अकाउंट से डेबिट होता है। और पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं इंडेक्स फंड, जिसमें कि कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है। मेरी म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं पर्सनली पैसिव म्यूचुअल फंड दैट इज इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि बहुत सिंपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें एक्सपेंस रेशियो इज ऑलमोस्ट निल। तो दोस्तों ये था आज का पहला मेरे फंडामेंटल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट वीडियो। आई एम श्योर आपको इसमें ब्रॉड होराइजन क्लियर हो गया होगा। एज अ बिगनर, स्टॉक मार्केट के बिगनर के सारे प्रिंसिपल्स को मैंने क्विकली कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चंस रह गए हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बट येस, आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? आपको क्या लगता है कौन से स्टॉक्स में आपको बाइंग करनी है, और अभी आपने प्लान कर रखा है उनको बाय करना? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ताकि वी कैन डिस्कस कि वो स्टॉक्स अच्छे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि हमारी जो फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है वो जैसे जैसे बनती जाएगी, आप लोग की जो इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ग्रोथ है, वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसको आप शेयर कर सकते हैं सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।